जय हिंद प्यारे भाई। आज हम आपके समक्ष बहुत ही विचारणीय प्रश्न ला रहे हैं। आप देखते होंगे हर जगह पर जो भी चीज़ अच्छा है, श्रेष्ठ है, उसकी मात्रा कम होती है और गलत लोग, गलत वस्तुएं की मात्रा ज़्यादा होती है। तो कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि आज के समय बुरे लोग की संख्या बढ़ गई है, तो बुरा होना ही सही है। झूठे लोगों की संख्या बढ़ गई है, तो झूठा होना ही सही है। तो ज़्यादा होने से वैसा ही होया जाए, ये प्रश्न का उत्तर नहीं है मित्रों, क्योंकि प्रकृति सबसे बड़ा गुरु है। प्रकृति हमें हमेशा मार्गदर्शन करती है। आप एक बार गहनता से प्रकृति को देखें तो आपको खुद समझ में आएगा कि प्रकृति ही इशारा कर रही है कि जो भी श्रेष्ठ होगा वो कम मात्रा में होगा, दुर्लभ होगा, वो आसानी से प्राप्त नहीं होगा। और जो भी नकलची चीज़ें होगी, अधम चीज़ें होगी, अधम लोग होंगे, वो आसानी से प्राप्त हो जाए। अब जैसे प्रकृति में वस्तु में ले चलिए, तो रेत हो गए, देखिए नदी में बिखरे पड़ेंगे, कहीं से भी 1 बोरी, 10 बोरी, 1 क्विंटल, 2 क्विंटल, 1 ड्राम, 2 ड्राम ले लाइए, कोई पूछने वाला नहीं है। उससे अच्छा चीज़ फिर धातु में चलिए, एल्युमिनियम हो गया, उसकी मात्रा है। उसके से कम श्रेष्ठ फिर तांबा हो गया, तो उसकी मात्रा कम गया। उससे श्रेष्ठ चांदी हुआ, उसका मात्रा उससे भी कम गया। उससे श्रेष्ठ सोना है, उसका मात्रा और दुर्लभ हो गया, लेकिन उसका गुण बढ़ते जा रहा है। और हीरा जो करोड़ों करोड़ों में मिलता है, जिसकी आभा कि सब कोई प्रशंसा करता है, वो ऐसे ही आभा नहीं देती है मित्र। वो हजारों लाखों साल तक धरती के अंदर ताप एवं दाब सहा, तब वो कोयला हीरा में रूपांतरित हो जाता है और उसकी मात्रा अत्यंत दुर्लभ है। तो प्रकृति जो है हमें सिखाती है। इसलिए अगर संसार में अच्छे लोग नहीं मिलते हैं तो मत बुरे का साथ धरिए। आप सोचिए कि अच्छे लोग दुर्लभ होते हैं, वो बहुत प्रयत्न से ही मिलेंगे, और कोशिश करिए कि ढूंढने के बजाय स्वयं बनने का प्रयास करिए। और हमेशा भीड़ में मत कभी शामिल कीजिए, भीड़ से अलग रहिए, क्योंकि जंगल में ही देख लीजिएगा तो सिंह एक होता है और बकरियों की संख्या लाखों में होती है। तो भेड़ बकरी मत बनिए, हमेशा सिंह बनिए और अपने में क्वालिटी लाइए, नेतृत्व करने की क्षमता लाइए। और कभी भी तुलना मत करिए, हमेशा परिष्कृत होते रहिए, क्योंकि आदर्श वह बिंदु होता है जहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता, जबकि पहुँचने का यत्न हमेशा किया जाता है। तो आज हम ये आशा करते हैं कि अब से आप अच्छे लोगों की तलाश में नहीं रहेंगे, बल्कि खुद अच्छे बनेंगे। और दुनिया में चाहे बुरे लोग की संख्या कितना ही बढ़ जाए, उनसे भयभीत मत होइए, क्योंकि प्रकाश में तो चांद भी गायब हो जाता है, लेकिन अंधेरा में जुगन का भी प्रकाश आता है। तो आप में हल्का भी सत्वरता रहेगी, हल्का भी तेज रहेगा, हल्का भी परिश्रम रहेगा। तो चूँकि संख्या बढ़ चुकी है गलत लोगों की, तो आप उसमें दिखेंगे, आपका चमक दिखेगा, आपका तेज दिखेगा, आपका परिश्रम दिखेगा। तो मित्रों, अपने को अलग छटा प्रदान करें। वेद का एक वाक्य है, आत्मदीपो भवः, स्वयं में प्रकाशित हो,
क्योंकि गौतम बुद्ध का कोई गुरु नहीं था। आज एक परंपरा चल पड़ी है, गुरुमुख हो जाइए। गुरुमुख होने से क्या हो जाएगा? जब आपका आत्मज्ञान नहीं प्रकाशित होगा। स्वयं अध्ययन करिए, मनन करिए, चिंतन करिए और उस पर चलिए। किसी का पथ प्रदर्शक बन, क्योंकि एक कविता है, लीक लीक गाड़ी चले, लिक ही चले कपूत, लीक छोड़ तीन ही चले, शायर सिंह सपूत। तो लीक लीक गाड़ी चलता है, लेकिन सिंह कभी एक रास्ता मिल जाता है, हर दिन नया रास्ता बदलता है। कभी सिंह और सपूत बने बनाए रास्ते पर नहीं चलते, अपना रास्ता स्वयं बनाते हैं। जय हिंद भाइयों, नमस्कार।